आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे भी आपको कोई गेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम तैयार किए हैं खुद से। यानी जो भी एनसीईआरटी बुक में जो भी टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चनों को खुद से तैयार किया गया है। अगर आप क्लास नहीं भी किए हैं, अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चलेगा, अगर आप उसको बढ़िया से देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई टॉपिक को, कोई क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसमें काफ़ी समय भी लगेगा, लेकिन समय लगेगा लेकिन जो है काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट जो है बन के रेडी होगा। और ये जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको जो है, आपको केवल वीडियो देखना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है राहुल बायो, वह उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में इसका जो पीडीएफ जो हम दे देंगे, ठीक है। तो केवल आपको वीडियो को देखना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ से ये जो क्वेश्चन जो है ले लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवों के लिए आवश्यक प्रक्रम है, यानी जीवों के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया है वो कौन है। तो जीवों के लिए आवश्यक प्रक्रिया जो है होता है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में आता है पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और हम लोग का श्वसन। तो जीवों के लिए उत्सर्जन भी बहुत आवश्यक है, परिवहन भी आवश्यक है और पोषण भी आवश्यक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवों के लिए जो है ये सभी आवश्यक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम बंद हो जाती है। हमारे शरीर में जो ये जो जैव प्रक्रम है ये कब बंद हो जाती है। देखिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये जैव प्रक्रम बंद नहीं होता है, ये लगातार चलते रहता है। जब हम मर जाते हैं, मर जाने के बाद में ये सारी जैव प्रक्रम जो है ये बंद हो जाता है। तो सोते समय भी चलते रहेगा, बैठते समय भी चलते रहेगा। ये जो जब जब हमारा जब मृत्यु हो जाएगा, यानी कि हमारे मरने के बाद में ये सारा जैव प्रक्रम बंद हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु के बाद ये सारा जो जैव प्रक्रम है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया जीवों का अपवाद नहीं है जो केवल किसी जीव में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से ये पूछा गया है कि कौन ऐसा प्रक्रिया है, कौन ऐसा क्रिया है जो किसी जीव में ही देखने को मिलता है, ठीक है। वो किसी जीव में ही देखने को मिलता है और वो उसका अपवाद कुछ भी नहीं है, यानी कि वो केवल जीव में, आपको सारे जीव में देखने को मिलेगा। जनन जो प्रक्रिया है ये सभी जीवों में देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी युगल होते हैं, जोड़े होते हैं जो जनन का क्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जीव है, तो ये तो इसका तो अपवाद हो गया। बहुत सारे निर्जीव जैसे पहाड़, हर साल कुछ ना कुछ उनमें देखने को मिलता है वृद्धि, तो ये भी उसका अपवाद हो जाएगा। लेकिन नियंत्रण और समन्वय यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो केवल किसी सजीव में ही देखने को मिलेगा। अगर वो सजीव है तो उसमें देखने को मिलेगा, तो मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्वों को ग्रहण, पाचन एवं उनका स्वांगीकरण कहलाता है। यहाँ पे कॉमा होगा। यहाँ पे यह पूछा गया है कि अगर पोषक तत्वों को हम अपने शरीर में ले रहे हैं, उसके बाद में उसका पाचन कर दे रहे हैं, और पाचन हो जाने के बाद में जो भी चीज़ बन रहा है उसका हम लोग शरीर में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आवश्यक पदार्थों को ढोना ये होता है परिवहन, शरीर से गंदा पदार्थ को बाहर निकालना ये होता है उत्सर्जन, अपने जैसे नए जीव को जन्म देना इसको बोलते हैं जनन। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त के द्वारा आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ग्लूकोज को, यहाँ पर ओ नहीं होगा और नहीं होगा, ग्लूकोज को पूरे शरीर में पहुंचाना कहलाता है।
यानी कि जब खून ग्लूकोज को और जो भी आवश्यक पदार्थ है जैसे कि O2 को पूरे शरीर में ढो के ले जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वहन या परिवहन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोषण के दौरान भोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जब पोषण होता है तो खाना के रूप में हम क्या खाते हैं? तो खाना को खाते क्यों है? क्योंकि खाना से हमको मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, और ये सब जो होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोषक तत्व। यानी कि पोषण के दौरान जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो होता है हम लोग का पोषक तत्व। यानी प्रोटीन भी तो ग्रहण करते हैं, इसके अलावा वसा भी ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व भाई उसी में चला आएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। अगर यह प्रोटीन और वसा नहीं होता तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। लेकिन प्रोटीन और वसा एक प्रकार का पोषक तत्व भी है और ऑप्शन में डी दिया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा गया है कि निम्न में से किसका पाचन नहीं होता? वो कौन ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसको जब हम लोग शरीर में लेते हैं तो उसका पाचन नहीं करते हैं? ठीक है, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए, प्रोटीन का तो पाचन होता है, प्रोटीन का तो पाचन होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन को पचा के हम लोग परिवर्तित करते हैं अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट को पचा के हम लोग परिवर्तित करते हैं ग्लूकोज में। लेकिन विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हम लोग को भोजन से मिलता है जिसका हम लोग पाचन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, जो वसा में घुल सकता है? तो आप याद रखिएगा, कीड़ा। एक शॉर्टकट है कीड़ा। ठीक है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो तेल में यानी वसा में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों ऐसे विटामिन है जो कहाँ घुलनशील है? जो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए, तो भाई ए भी घुलनशील है, डी भी घुलनशील है, के भी घुलनशील है, ई भी घुलनशील है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन है, अभी बताए हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन ए तो घुलनशील नहीं है, विटामिन ए घुलनशील नहीं है, विटामिन के घुलनशील नहीं है, विटामिन ई घुलनशील नहीं है। घुलनशील कौन है? घुलनशील है विटामिन बी। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। कहाँ से हम, किससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो ग्लूकोज से तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है कि जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो विटामिन, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन का इस्तेमाल हमारे शरीर में बहुत सारे अभिक्रियाओं को शुरू रखने के लिए और बहुत सारे आवश्यक पदार्थों को बनाने के लिए इसका किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, हमको यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? देखिए ध्यान से, सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है हम लोगों को वसा से। ठीक है, आपको क्या लगता होगा कि सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त है ग्लूकोज से? नहीं है, सबसे अधिक होता है प्राप्त वसा से, उसके बाद में ग्लूकोज से, अब सबसे कम होता है प्रोटीन से। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन से तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कौन ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे कम आवश्यक होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को बहुत कम भी दिया जाए तो उसका काम चल जाएगा? तो विटामिन, विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को काफी कम आवश्यकता होती है, लेकिन वसा, ग्लूकोज, ये सब जो है विटामिन की अपेक्षा हम लोग को अधिक चाहिए। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी कहते हैं। अच्छा, स्वपोषी किसे कहते हैं?
ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बना ले, भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर ना हो, उसको स्वपोषी बोलते हैं। लेकिन ऐसा जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, उसको बोलते हैं परपोषी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। तो भाई जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है वो तो परपोषी है ना, ठीक है, तो परपोषी है। लेकिन जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं, जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है वो स्वपोषी है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन स्वपोषी है, यानी कि जो भी एग्जाम्पल दिया है उसमें से कौन स्वपोषी है। तो हरा पौधा स्वपोषी होता है क्योंकि क्लोरोफिल के कारण से खाना बना सकता है। कुछ जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या है, ये भी स्वपोषी, ये भी अपना खाना बना सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए भी सही है बी भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, यानी कि हरा पौधा और कुछ जीवाणु दोनों। जो अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी जीव पर निर्भर रहता है। जो अपना खाना के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी जीव पर डिपेंड है, वैसे वैसे पोषण के तरीका को क्या कहते हैं। तो वैसे पोषण के तरीका को कहते हैं विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से पोषण में ग्लूकोज खुद से बनता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषण का तरीका है जिसमें ग्लूकोज खुद से बना सकता है जीव। तो भाई स्वपोषी बना सकता है, परपोषी नहीं बना सकता है। तो प्राणी संपोषण ये प्रकार है, परपोषी का तो ये भी नहीं होगा। मृतजीवी भी एग्जाम्पल है परपोषी का, परजीवी भी एग्जाम्पल है परपोषी का। लेकिन स्वपोषी क्या है, पोषण का ऐसा तरीका जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद से बना सकता है, यानी ग्लूकोज खुद से बना सकता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन विषम पोषी पोषण वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी जो है विषम पोषी पोषण वाले हैं। तो विषम पोषी पोषण वाले होते हैं तीन। कितने होते हैं, तीन। पहला होता है हम लोग का प्राणी संपोषण, दूसरा होता है हम लोग का मृतजीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। ये जितने सारे तरीका है पोषण का, इसमें जीव अपना से खाना को नहीं बनाता है, अपना से भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सभी जो है विषम पोषी पोषण के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का इतना सारा क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोग इतना क्वेश्चन को कवर किए। अब ऐसा नहीं है कि जैव प्रक्रम में बस क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 200 से अधिक क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि जैव प्रक्रम ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का पहला पार्ट था। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे पार्ट को बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसको बढ़िया से कवर कर लेंगे, सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हम लोग बना के आ पाए। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं चैप्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, वहाँ से आप सब चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन खुद से तैयार किया गया है। ठीक है, और इससे सारा आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सपोर्ट अपना जरूर दिखाए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ना जानिए हम लोगों को कितना देता है एनर्जी काम करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।